जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेठ मास कथा अध्याय 9। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम भगवान का स्मरण करते हैं या नाम लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मों के पाप कटते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आप सभी से निवेदन है, आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। जैसा कि सभी जानते हैं, जेठ का मास अपने साथ पवित्रता और शुद्धता लेकर आता है और हमें अपनी तपस्या को निखारने का मौका देता है। अब तक हम लोगों ने जिन भी कथाओं का श्रवण किया, उन कथाओं ने हमें धर्म के अनेकों रूप दिखाए और कर्म के महत्व को भी समझाया। हमारे मन में भक्ति और आस्था के दीपक जलाए। किंतु यह 9वां दिन कुछ और ही महत्व रखता है। यह वह दिन है जब कथा बाहर से भीतर की ओर चलती है, यानी जो कथाएं हमने सुनी और आत्मसात की, उनसे हमारे अंदर भक्ति और विश्वास और आस्था का एक दीपक प्रज्वलित हो उठा और हमारी आत्मा खुद कहने लगी कि मुझे और कथाएं सुननी हैं और इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ना है। लेकिन जब भी हम केवल सुनने के लिए तैयार होते हैं या कुछ बदलने को भी तैयार होते हैं, तो हमें उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। जेठ मास की ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इन पर हमें भक्ति और विश्वास के साथ काम भी करना पड़ता है, जिससे कि हमारे अंदर की जो जलन है, जो हमारी चाहत है, वह एक तपस्या में बदल जाती है और हमारी जो समस्या हैं स्वतः ही उनके उत्तर हमें मिल जाते हैं। आज हम श्री कृष्ण भगवान से और सूर्य देव भगवान से हाथ जोड़कर 2 सेकंड का मौन रख के क्षमा याचना करते हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धैर्य, दिव्य दृष्टि और विश्वास तीनों एक साथ प्रदान करें। अब कथा नहीं, साधना का स्वर गूंजेगा, जहाँ हर शब्द आत्मा को छू जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा का जयकारा लगाते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगे, आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं, भगवती के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि विष्णु के चरणारविंद से जिनका प्राकट्य हुआ है और उसे संभालने के लिए शिव जी की जटाओं का सहारा लिया है। उससे लहराकर निकलने वाली कल्याणमयी आपकी एक बूंद, जिसका स्पर्श मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है, और दर्शन की तो बात ही क्या करें। दर्शन करने से जन्म जन्मों के पाप दोष सभी कष्ट मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट या किसी भी तरह की समस्याएं हैं, आप अपनी कृपा की बारिश बरसाकर अपनी निर्मल धारा के साथ उन्हें बहा कर ले जाओ और हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और हमें मोक्ष और मुक्ति की राह दिखाओ। हे गंगा माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप को हरने वाली, हे पाप विनाशिनी गंगे माँ, कृपा करके हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमयी बना दो। चलिए एक बार मेरे साथ सभी मिलकर प्यार से बोलिए, गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब शुरू करते हैं आज का महात्म्य वृतांत। प्राचीन समय की बात है, एक समय राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी के साथ किसी सुंदर और रमणीक वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने ऐसा नज़ारा देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे थे, क्योंकि वे बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे थे और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा था। वे दोनों पति पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा खींची। इतने में ही वह बाघ वहां आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया।
वह हा नाथ हा प्राण वल्लभ हा शंभु हा जगदीश्वर ऐसा कह कर विलाप करने लगी। हमला करने वाला बाघ बड़ा ही भयंकर और भयानक दिखाई दे रहा था। जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे और तीक्ष्ण बाणों से उस मर्म में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी विचलित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर वहां से दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर था और वह वहां विलाप करने लगा और कहने लगा, हा प्रिय हा कांते हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक जो बल तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे शंख खंड और मंत्रास्त्र विद्या से भला क्या लाभ हुआ? दूसरों को कमजोर होने से बचाना या उनका हनन होने से बचाना तो एक अक्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही बेहतर है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोकी दुखी मन से कहा, इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा सारा ही पराक्रम नष्ट हो गया। मैंने धर्म जो भी कमाया था उसका भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम तो नष्ट हो ही चुका है, मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए, उसके लिए कुछ मत कहिए। हे महामते, दुख छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा जो भी आप चाहें। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम है, क्योंकि वह देख ही नहीं सकता। जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो, यानी कि अपना पालन पोषण करता हो, वह बहुत से घर, राज्य और धन लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, क्योंकि उसे ज्ञान के महत्व का ही पता नहीं है। और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैं कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दें। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और शेष की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या जैसे पाप और मदिरा पान जैसे पापों का भी नाश कर लूँगा। फिर यह पर स्त्री संगम भला किस गिनती में आता है? इसीलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे दे दें, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण यह बात सुनकर राजा ने अपने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की अगर मैंने रक्षा नहीं की तो मुझे ब्रह्म हत्या जैसा महापाप लगेगा, अतः इसे बचाने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे के प्रति अपनी पत्नी को सौंप दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुँह थे, उनके मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी, कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा।
उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए हे करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने स्वयं ब्राह्मण का रूप धरकर तुम्हारे सामने ये प्रपंच रचा है। जिसे भाग ने खा लिया वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, वह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, जो भी तुम चाहते हो उसे मैं अवश्य ही तुम्हें दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से गिरे हुए और मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं और मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्तिमालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चित्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद करने वाली कथा जो विद्वानों को सुनाता है अथवा सुनता है या पढ़ता है, उसे हजारों हजारों अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। और स्वयं ही शुद्ध चित्त से होकर पढ़ना अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए, भोले भंडारी भगवान की जय। चलिए अब हम आपको एक और पौराणिक कथा सुनाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। यह पुष्प मुझे बहुत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प यानी के आखे के पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, बकुल अर्थात मौलश्री पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कमल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। बकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपपन करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है।
सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अत्यंत प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविचित संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्यलोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घी का दीपक और नैवेद्यों में मोदक यानी के लड्डू भगवान सूर्य को परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफ़ेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात जो भी आपकी कामना हो, जो आपकी इच्छित वस्तु हो या जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श न हो सके। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसों अर्थात पीली सरसों उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रों में बताई गई रीति से जप और हवन अवश्य करना चाहिए। यह भी एक विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों, जो लोग नहीं जानते कि सरसों को सिद्धार्थ भी कहा जाता है, यह ध्यान आपको रखना है कि सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमेद और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सघन पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं क्योंकि यह एक अचूक टोटका है। वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न के उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी के उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन जप तप हवन करता है वह सभी क्रियाएं संपन्न करने के बाद रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सोता है, तब उसे रात में जो सपने दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों को अब मैं तुम्हारे सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज़, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र की प्राप्ति का फल मिलता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गौ या सहनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल्य बल की प्राप्ति होती है। और दंतवाद यानी युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसे जटाग्नि की वृद्धि होती है अर्थात उसे भूख बढ़ने लगती है। यदि सपने में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दें यानी कि जलते हुए दिखाई दें या सिर में दर्द का सपना दिखाई दे तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन अति शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना,
पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें यानी कीड़े खाते हुए दिखें, तो सपने में स्वप्न का भान हो और अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन सपनों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति देता है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राजा, पुरोहित या पंडित जी को आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमें बहुत मदद पहुंचाते हैं और हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।